जातिगत जनगणना का शोर मचाने वाला इंडिया गठबंधन जाति पर ही राजनीति कर रहा है। जाति को लेकर एनकाउंटर पर सरकार को घेर रहा है। कुछ रोज पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सांसद अखिलेश यादव ने जमकर जातिवाद को लेकर एनकाउंटर करने पर अपना विरोध जताया। उसके बाद आज एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी जबरदस्त भड़के। क्या इंडिया गठबंधन जातिवादिता की राजनीति करने के लिए ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है? इसीलिए इस पूरे मसले पर महाभारत हो रही है और न्यूज इंडिया लेकर आया है एनकाउंटर पर महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत तो हो रही है, लेकिन आज हम आपको इस खबर में, रिपोर्ट में क्या कुछ खास बताने वाले हैं, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल एक और आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, वो मारा गया है। एक और आरोपी को मुठभेड़ में मार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उन्नाव में मिली लोकेशन, यूपी एसटीएफ ने लिया तगड़ा एक्शन। यानी उन्नाव में उसकी लोकेशन मिली थी और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने तगड़ा एक्शन लिया। क्या लिया, हम आपको आज इस खबर में आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। जाति का शोर मचाने वाले हर एनकाउंटर पर, आरोपियों के, अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव देखने को मिल रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को लेकर अब आमने सामने हो गई है। जहां योगी सरकार खुलकर विधानसभा में इस बात का जिक्र कर चुकी है कि आरोपियों को, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में प्रशासन को सख्ती से काम करने की आजादी देना। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 अपराधियों को ढेर कर दिया, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सियासत गर्म हो गई है। पक्ष हो या विपक्ष के नेता जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है। एसटीएफ ने सोमवार तड़के 1 लाख के इनामी बदमाश अपराधी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मार गिराया। एसटीएफ ने अनुज को घेरा तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने जवाबी फायरिंग की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी अपराधी की है जिसने कुछ दिन पहले एक डकैती को अंजाम दिया था। इसके एक साथी को, मंगेश यादव को, पहले ही एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया था और अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब इसने फायरिंग करनी शुरू कर दी तो जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की गोली उसके सर में जा लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 25 साल का अनुज अमेठी का रहने वाला था। ज्वेलरी शॉप में तमंचा लेकर लूट करते हुए अनुज का सीसीटीवी डीजीपी ने जारी किया था। सुल्तानपुर डकैती कांड में यह दूसरा बदमाश है जिसे मारा गया है। एसटीएफ ने 5 सितंबर को सुल्तानपुर में मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मंगेश के एनकाउंटर पर खूब सियासत देखने को मिली थी। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने, सभी बड़े राजनेताओं ने सवाल उठाए। सुल्तानपुर में भरतजी ज्वेलर्स शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाश 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी लूट ले गए। इसमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 3 बदमाशों के पैर में गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं, जबकि अभी 3 फरार हैं। सुल्तानपुर डकैती मामले में वांछित अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद पिता का दर्द छलका। पिता ने कहा कि चलो, अखिलेश यादव की इच्छा आखिर पूरी हो गई।
कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। सरकार की जैसी मर्जी हो वो वैसा कर सकती है। अब आपको हम सुनाते हैं आरोपी अपराधी अनुज की बहन और उसके पिता का क्या बयान है। आरोपी की बहन और उसके पिता धर्मराज सिंह का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पर जो सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश में मंत्री संजय निषाद ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, आपको इनके बयान सुनवाते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से चरमराई हुई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर तंत्र पर भी बहुत कठोर टिप्पणी की है। तो मुझे लगता है हर राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था लागू की जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। जो सुल्तानपुर की घटना हुई, सबने देखा किस तरीके से योगी सरकार ने त्वरित उस पर एक्शन लिया। जो भी कड़ी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी अपराधियों के खिलाफ, उस पे भी हमारी योगी सरकार पीछे नहीं हटी। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को एक जो है सुरक्षित माहौल देने के लिए हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। सुल्तानपुर की जो घटना है, लगातार उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप सब देख रहे हैं कि अगर अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से हमारा उत्तर प्रदेश का शासन पीछे नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हमने एक भयमुक्त प्रदेश बनाने का वादा किया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का जो हमने वादा उत्तर प्रदेश की जनता से किया है, उस वादे पे हम पूरी ईमानदारी से खरे उतरने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूँकि उसके वो मास्टर हैं। जिस तरह का बयान वो दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। देखिए, जिसने बेटा खोया होगा कुछ भी बयान दे सकता है, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है और वो किसी जाति को देखकर गोली नहीं मारता, न डकैती करता, न अपराध करता। उसका एक स्वभाव और एक आदत बन जाती है अपराध करने का, और एक संरक्षण प्राप्त लोग अपराधी ज़्यादा जुर्माना हो जाते हैं। और आज हमारी सरकार ने जो वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को शांति देंगे, लोगों के अंदर समृद्धि और सम्मान देंगे और लोगों को फिर से ये माफिया और दहशतगर्द से मुक्त होंगे, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा। आप देखो उत्तर प्रदेश का, देखो आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी शांति है। जो इस पे राजनीति कर रहे हैं वो माफियाओं के कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, तो वो तो माफियाओं के, अपराधियों के लिए राजनीति करेंगे ही करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एनकाउंटर के लिए पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं,
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इसे एक और नाइंसाफी करार दे रहे हैं। अगले विजुअल आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले अपराधियों के सूबों में समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वो आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना राज्य के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए जाते जाते वो ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश या निवेश ना ही कर सके। जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। ये बात जो है उन्होंने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उनका ग्राफिक हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा कोई करेगा तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं सुल्तानपुर डकैती कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि 29 अगस्त को ओम अपार्टमेंट में बदमाशों ने एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 29 अगस्त को। उसके बाद क्या हुआ? 2 सितंबर की रात में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की, जिसमें सचिन सिंह, त्रिभुवन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। उसके बाद सभी बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, यानी सभी बदमाश जो हैं वो हथियार के साथ लैस थे। आरोपियों से लूट की 15 किलो चांदी बरामद कर ली गई। उसके बाद सभी बदमाशों ने चेहरा ढका हुआ था, आपको बता दें। हथियार के बल पर दुकान से सोने और हीरे के आभूषण लूट लिए गए। आगे बढ़ते हैं। आभूषण लूटे गए, जिसके बाद आपको बता दें कि दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में ये सारी फुटेज कैद हो गई। ये देखिए तस्वीरें में आपको पीछे दिखा रहे हैं अपराधी कैसे आए और किस तरीके से उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और ये पूरी घटना दुकान के बाहर और अंदर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस की छापेमारी में लूटे गए 2 किलो 700 ग्राम हीरे सोने के आभूषण बरामद किए गए। डकैती में इस्तेमाल गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया गया। गाड़ी मालिक को हिरासत में ले लिया गया। 5 सितंबर को वारदात में शामिल मंगेश यादव को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके बाद 11 सितंबर को दुर्गेश सिंह, अरविंद यादव, विवेक और विनय शुक्ला को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद एसटीएफ अब तक 9 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है, यानी 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है एसटीएफ। डकैती के मुख्य आरोपी विपिन ने रायबरेली में सरेंडर कर दिया था। आपको बताते चलें कि एसटीएफ के मुताबिक अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, यानी कि एसटीएफ लगातार सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपियों को ढेर करने में लगी हुई है। लेकिन इस पूरे मसले पर सियासत जो है वो जमकर हो रही है, जबरदस्त हो रही है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा मंगेश यादव के बाद अब आज तड़के सुबह तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे, अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।
तो अनुज को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि एनकाउंटर में गोली लगने से घायल अनुज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अनुज ने पुलिस से भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान अनुज घायल हो गया। बताया यह जा रहा है कि अनुज ने भी अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके सर में गोली लग गई। इस एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। कारण क्या है? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जातिवाद को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं और उनका यही कहना है कि प्रदेश में पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपराधियों को अपराधी मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि सारे एनकाउंटर फर्जी हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि पीडीए के लोगों को प्रदेश सरकार चुन चुन कर मार रही है। उसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अगर उनको कोई शरण देने का काम करेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की घटना के बाद से लगातार प्रदेश सरकार की छवि पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल निशान खड़ा हुआ है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए, उनकी टीम ने, पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक के बाद एक आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया है। देखिए, सुल्तानपुर डकैती का भी हम आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन एक चीज इसमें सबसे बड़ी निकल कर आई। इस पूरे प्लान को लेकर के 3 टीमें तैयार की गई थी, टीम ए, टीम बी और टीम सी। टीम ए का हम आपको बताते हैं। टीम ए का काम क्या था? गाड़ी अरेंज करना, ये काम टीम ए का था। उसका अंजाम क्या हुआ? जो टीम ए में कौन कौन लोग थे, एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह, ये तमाम मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। टीम बी का काम क्या था? टीम बी का काम था बाहर पहरा देना, बैकअप देना। इसका अंजाम क्या हुआ? एनकाउंटर में अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया मुठभेड़ के दौरान और विपिन सिंह को पकड़ लिया गया। दुर्गेश प्रताप सिंह का भी उन्होंने सरेंडर कर दिया और विनय शुक्ला गिरफ्तार हो गया, अरविंद यादव गिरफ्तार, विवेक सिंह गिरफ्तार। तो ये काम था टीम बी का। अब आपको बताते हैं सुल्तानपुर लूटकांड में जो एक्शन हुआ है उसकी टीम सी का क्या काम था। टीम सी का काम था शोरूम में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देना। देखिए, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। चलिए, ये हम आपको ग्राफिक वॉल पर दिखाएंगे और पूरी तफ्तीश से बताएंगे कि काम क्या था और कैसे था। चलिए ग्राफिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, सुल्तानपुर लूटकांड में ए टीम, जो लोग ए टीम में शामिल थे उनका काम था गाड़ी अरेंज करना। इसमें कौन कौन लोग थे? उसमें पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी, सचिन सिंह, सभी 3 मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। अब आपको बताते हैं टीम बी का क्या काम था। टीम बी पर आते हैं। देखिए, टीम बी का काम था बाहर पहरा देना और बैकअप देना। टीम बी में यह भी शामिल है कि एनकाउंटर में अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, विपिन सिंह को पकड़ लिया गया और दुर्गेश प्रताप सिंह ने सरेंडर कर दिया, विनय शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद यादव गिरफ्तार हो गया और विवेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये टीम बी के लोग थे। अब आपको बताते हैं टीम सी का क्या काम था। टीम सी पर आते हैं। देखिए, टीम सी का काम था शोरूम में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देना। देखिए, टीम सी 5 सितंबर को मारा गया मंगेश यादव, जिसमें 22 सितंबर को अनुज यादव का एनकाउंटर हो गया और फुरकान की अभी तलाश जारी है। अरबाज फरार है और अंकित भी फरार है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से टीम ए का काम क्या था, टीम बी का काम क्या था और टीम सी का काम किया था। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए यह भी बताएंगे कि इस पूरे कांड में कौन कौन, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन पकड़ लिया गया है और किस किस पर अभी एसटीएफ जो है यूपी एसटीएफ वो कर रही है। देखिए, सुल्तानपुर डकैती कांड में आपको बता दें कि ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे 2 आरोपी इसमें एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। कुल आरोपी 14 और गिरफ्तार हुए हैं 9 आरोपी। तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर पर महाभारत हो रही है। लेकिन प्रदेश सरकार साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के मेरे साथ एनकाउंटर पर महाभारत में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।